भारतीय जनता पार्टी के आरोप प्रत्यारोप के ऊपर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता जयदीप पेंडके ने सभी आरोप को खारिज करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा, शिवसेना बाल साहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। हिंदुत्व पहले भी था और आगे भी रहेगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा और देश का विकास और राज्य के विकास पर हमें ध्यान देना होगा, ना कि आपस में लड़ना। शिवसेना ऐसी पार्टी है जो किसी भी जाति के लोगों का दिल नहीं दुखाती। सभी को साथ लेकर चलने वाली हमारी पार्टी उद्धव ठाकरे सभी को न्याय दिलाने की भूमिका रखते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर जी को मानने वाले लोग हैं हम लोग। ऐसे में हमारी संवाददाता श्याम जी देशकर से बात करते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता और खासदार संजय रावत के करीबी जयदीप पेंडके जी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ में शिवसेना के प्रवक्ते जयदीप जी पेंडके जी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की विचारधारा स्वीकार की। आपका क्या कहना है इस पर? कांग्रेस की विचारधारा ऐसे कैसे किसी ने ये किया है? कोई कर ही नहीं सकता। उनका पक्ष अलग है, हमारा पक्ष अलग है। महाविकास आघाड़ी सबका अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग तरीके से एजेंडे में वो लोग चल रहे हैं। जब पूरा चुनाव लड़ेंगे तो एक एजेंडा जो बनेगा वो फाइनल रहेगा। तो अभी किसी ने किसी का विचार लिया या किसी ने किसी का पक्ष लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात कि उद्धव साहब ने कांग्रेस का ये लिया है, जब कश्मीर में इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ शादी मनाई, वो क्या था? ये सवाल उन्होंने इसलिए किया कि कर्नाटक में स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर से नाम हटा। नहीं, मैंने अभी जो सुना और मैंने पवार साहब का भी ये स्टेटमेंट देखा अभी, तो उनके जब एजेंडा कांग्रेस वालों ने बनाया था तो वो एजेंडे में डाला था कि वीर सावरकर जी का वो जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो हम नहीं रखेंगे, और उसको पसंद देते हुए वो चुन के आए हैं, यानी वो पब्लिक में पसंद आया है वहाँ पे। बट हमारा उससे कोई ये नहीं है। उस जो प्रश्न है, कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ आई है, वो आप कांग्रेस से पूछिए। हमारा उस चीज़ से कोई लेना देना है नहीं। हम वीर सावरकर के भक्त हैं और रहेंगे। जिस प्रकार से युवक ने औरंगजेब की पोस्ट स्टेटस पे लगाया गया, उसके ऊपर में ये सब सारी चीज़ों पे जिस प्रकार से विवाद चल रहे हैं अभी, तो खासदार इम्तियाज़ जलील का भी कहना है कि अचानक से औरंगजेब की पोस्ट कैसे क्या बाहर आ रही है और ये औरंगजेब का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी का कुछ षड्यंत्र नहीं। तो आपकी क्या राय शिवसेना की ओर? देखो, कर्नाटक में जब इलेक्शन आया तब इनकी केरला स्टोरी आई, ठीक है। अब केरला स्टोरी क्यों आई? केरला स्टोरी जहाँ जहाँ लगी या जहाँ जिन लोगों ने उनको प्रमोट किया, वहाँ बीजेपी और इसके ही लोग क्यों थे जो बीजेपी विचार बीजेपी के साथ में है, बाकी के अदर क्यों नहीं थे? और बीजेपी ने ही मेरे ख्याल से ये चीज़ जो मूवी है ये स्पॉन्सर की हुई है कि इस तरह की घटनाएं हो, कर्नाटक में इसका रिजल्ट कुछ और आए और पूरे देश में इसका एक अलग आतंक क्रिएट हो, मुस्लिम और हिंदुओं में झगड़े हो। और रही बात त्र्यंबकेश्वर मंदिर की जो आपने पूछा, तो वो तो रिसर्च का विषय है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो रिसर्च करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों अभी ये सब दंगे और ये सब हो रहा है। क्योंकि महाविकास आघाड़ी लोकसभा हो, विधानसभा हो या महानगर पालिका हो या जिला परिषद हो, आने वाले जो भी चुनाव हैं उसमें मेजॉरिटी में चुन के आने वाले हैं। उस चीज़ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना, कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे हिंदू मुस्लिम फिर से क्रिएट हो, ये सब चीज़ें सही में ये संशोधन करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। अभी गवर्नमेंट चेंज होते हुए इतने दंगे, इतना ये क्यों हो रहा है? अमरावती में भी इतना क्यों हुआ? इसके पीछे रिसर्च करना चाहिए और गृह मंत्री ने इस बारे में अपने राष्ट्र को जवाब देना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। आप गृह मंत्री हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते दंगे क्यों हो रहे हैं? औरंगजेब की जो पोस्ट आई है, जो इम्तियाज जलील ने बोला हुआ है, तो वो पता कीजिए ना कौन है वो लोग, और वो आने के बाद में एक जगह होने के बाद दूसरी जगह क्यों होता है? इसके पीछे पक्का कुछ न कुछ साजिश है। वो किसने की है वो खुलासा गृह मंत्री ने करना चाहिए। सत्ता की लालच को देखते हुए उद्धव ठाकरे जी ने
कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाया, इसलिए हिंदुत्व भूल चुके, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखो कैसा है, इनकी आदत ऐसी है की मराठी में म्हण आहे, स्वतःचं ठेवं झाकून आणि लोकांचं पाहावं वाकून. जब जब इन्होंने सत्ता के लिए, उद्धव साहब की सत्ता आने के पहले क्या क्या किए वो हिस्ट्री भूल गए क्या? कश्मीर में क्या किए? हर जगह जहाँ जहाँ इनकी सत्ता नहीं है वहाँ पे इन लोगों ने जाके क्या क्या कारनामे किए हैं. तब इनको सब चीज़ चलती है कि किसी के साथ भी बैठना, किसी के साथ भी सत्ता करना, किसी के साथ भी लालच में कुर्सी के घुस जाना. ये अब आपको भी मालूम है ना कि उद्धव साहब बैठने के पहले भी उन्होंने क्या क्या किया है. तो ये ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर आती ही नहीं है. 2024 में किस प्रकार की आपकी आगे की रणनीति रहने वाली है? रणनीति की बात जो है 100% रणनीति रहेगी और वो चल रही है. रणनीति और राजनीति 100%, इसमें कोई ये बिल्कुल हमारी काले पत्थर के ऊपर की भगवी लकीर है कि कुछ भी हो जाए भगवा ही हर जगह दिखेगा. और वो भगवा आपकी शिवसेना का आज भी बरकरार है और आगे भी रहेंगे. शायद आप लोग भूल रहे हो, आपने तो ये प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए. जिस प्रकार से आप मैं जवाब दे रहा हूँ ना. पार्टी आपने ये चीज़ भूल रहे हैं कि जब बाला साहब ठाकरे जब खुद वर्किंग में थे तब उन्होंने ही नारा दिया था गर्व से कहो हम हिंदू है. उसके बाद में तो आपने ये क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए कि आपका अभी भी हिंदुत्व बरकरार है क्या. उद्धव साहब बाला साहब का ही पूरा वारसा लेके आगे चल रहे हैं. हर चीज़, ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो उद्धव साहब उसमें कुछ कमी कर रहे हैं या बाला साहब का जो चीज़ें थी, जो उनकी विचारधारा थी, उन्हीं को लेके वो आगे चल रहे हैं और चलते रहेंगे. अपोजिशन को क्या बोलना है, क्या करना है. बीजेपी के साथ में हटकर जो है उद्धव ठाकरे जी को अभी यानी काफ़ी मुस्लिम समाज भी पसंद करने लगा है. अदर समाज जो नहीं, कुछ लोगों को हिंदुत्व का मुद्दा बार बार लिया जा रहा था, लेकिन अभी जब से महाविकास आघाड़ी के साथ में तो उनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है. लोकप्रियता उद्धव साहब की बढ़ती ही रहने वाली है क्योंकि एक सादगी पसंद वो नेता है. सिंप्लिसिटी जो नेता आज बोला जाता है पूरे इंडिया में तो उद्धव साहब है. सीएम बनने के बाद भी कभी जैकेट नहीं पहना, कभी कुछ नहीं, सीधे जो आपको दिखता है जैसा चेहरे पे है वैसे ही उनके मन में है. एकदम क्लीन, मन में एक, दिमाग में एक और कर्तृत्व एक. ऐसा नहीं है उनका, सीधा सीधा काम है. और मुस्लिम समाज ये आज नहीं, शिवसेना बाला साहब भी जब है ना तब से शिवसेना के फॉलोअर्स रह चुके हैं, शिवसेना के मतदार रह चुके हैं, शिवसेना को पसंद कर रहे हैं. हाँ, बट अभी जो बीजेपी मुस्लिम जो चल रहा है उसमें बीजेपी के जो कुछ मुस्लिम जो समाज बीजेपी को एक समझते थे कि एक ये आदर्शवादी पार्टी है या इसके साथ में अपन ने रहना चाहिए, तो वो समझ हमारे तरफ आ रहा है. तो माइनस हम नहीं हो रहे, बीजेपी हो रही है. तो और आप जो बोल रहे हैं सच बात है कि मुस्लिम बांधव बोलो, दलित बोलो या हर विभिन्न प्रकार के जो भी लोग हैं वो आज उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके पक्ष की तरफ, मशाल चिन्ह की तरफ, नो डाउट ऑटोमेटिकली उनका ओढ़ा इधर आ रहा है. और इसका जो फ़ायदा है, फ़ायदा नहीं बोलेंगे इसको, जो जनमत रहेगा वो महाविकास आघाड़ी, उद्धव बाला साहब गठ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा. ये बात मैं आपको बोल चुका हूँ कि काले पत्थर के ऊपर की ये भगवी लकीर है. आमदार जाने के बाद में क्या लगता है आपको, अभी आगे वाले होने वाले चुनाव में उसका कोई असर पड़ेगा या नहीं? देखो, गद्दार जो होते हैं वो कुछ दिन बाद पता चलता है, किसी के माथे पे लिखा नहीं होता है. बट अब तो पता चल चुका है गद्दार कौन कौन है, नाम भी आ चुके हैं, सामने दिख रहे हैं. तो ये बात तो पक्का है कि 100% इनमें से 2 या 3 लोग आए तो आए और इनसे हमारे को कोई फर्क नहीं. उल्टा फ़ायदा ये हुआ है ये कचरा उड़ जाने की वजह से होता है ना कि जो एक बार धूप काले और बारिश के बीच में पूरा झाड़ पत्तियों से गिर जाते हैं और बाद में जो वारा धुन से पूरे हवा धुन से जो निकल जाता है कचरा,
वो कचरा अब निकल चुका है हमारा, जितनी आंधी थी, जितना तूफान आना था आया, उसमें बह गया है। अभी नए लोगों को चांस मिलेगा, नई पालवी फूटेगी और नया अभी राज्य इस महाराष्ट्र में फिर से स्थापन होगा, ये बात पक्की है। और उसके सीएम मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे ये 100% रहने वाले हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राणे परिवार और राणे परिवार के पुत्र बार बार में जो टीका करते हैं, आप शिवसेना के एक पदाधिकारी हो, आप किस प्रकार से ये सारी चीज़ों को देखते हो? देखिए, इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि कैसा है, किसके मुंह लगना चाहिए ये भी क्वालिटी है। और एक अपना देखो, अपन कैसा है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब जो हिसाब से कि वो भाषा करते हैं, या हमारे माननीय खासदार संजय जी राउत, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इनके ऊपर जो हिसाब से वो टीका टिप्पणी करते हैं, वो सही में आप मेरे ख्याल से आप मुझे बताया कि कुछ लोग तो माइक भी बंद कैमरा भी बंद कर देते, सिर्फ माइक रखते हैं। और मैंने कई बार देखा न्यूज़ चैनल पे कि थोड़े 2 मिनट भी दिखाते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो आज अभी अगली खबर ये है करके। यानी आपको मीडिया भी उसको पसंद नहीं कर रहा है, और आप वो उन फैमिली के बारे में बात कर रहे हो जिनका चेहरा भी देखने की इच्छा नहीं होती, जिनकी आवाज़ क्या करके बात करते हैं। कैसा है, जिसको सुसंस्कृत पढ़ा बोलते हैं ना, वो उद्धव साहब जी से सीखना चाहिए। आदित्य साहब इतने सुसंस्कृत है, एक भी दिखा दीजिए बैड स्टेटमेंट किसी, वो तो बात ही नहीं करते। और रही बात राउत साहब की, वो तो जवाब भी नहीं देते उनके टीका टिप्पणी के ऊपर। एक ही बार मेरे ख्याल से राउत साहब ने जब नारायण राणे जी बोले थे तब उन्होंने रिप्लाई दिया था। बट ये राजनीति में ये स्तर बहुत गिराते हुए जा रहे बीजेपी वाले। क्या रहता है, कुछ कुत्ते भूखने के लिए रखते हैं, तो पाले उन्होंने कुछ। क्या आपको ऐसा लगता है, पर वो कुत्ते भी कौन से हैं? 2014 के बाद से राजनीति का पूरी तरीके से माहौल खराब हो गया। जिस प्रकार से पहले आदर रहता था लीडर लोगों का, आज कोई किसी की मर्यादा नहीं रख रहा है। पहले की राजनीति, मैं भी 2008-9 से राजनीति में एक्टिव हूँ, सक्रिय हूँ, देख रहा हूँ। और जो हिसाब से स्तर गिरा है, सही में 2014 तक वैसा स्तर गिरा हुआ नहीं था। जो हिसाब से बात, पहले तो एक में के, मैं खुद विधान भवन में अधिवेशन के वक्त जाता था तो मैं देखता था कि लंच टाइम में, जब भी अधिवेशन के वक्त लंच टाइम होता था, तो मैं खुद, अब किसी का नाम नहीं लूँगा, बट उनके यहाँ मैं जैसे लंच के लिए जाता था तो मुझे बीजेपी के दिखते थे, कांग्रेस के दिखते थे, राष्ट्रवादी के दिखते थे, और भी विभिन्न पार्टियां जो थी उनके लोग दिखते थे वहाँ पे। अभी तो बिल्कुल नहीं दिखते, एक में खाना भी खाना पसंद नहीं कर रहे। ये कैसी राजनीति है? पहले एक टिफिन में से पूरी पार्टियां खाना खाती थी, और आज कोई दूसरे कार्यालय में जाने को तैयार नहीं है। मैं देखा खुद शिवसेना कार्यालय में सब लोग आते थे, या किसी आमदार अपना टिफिन लेके आता था तो वो 25 लोगों को बुलाता था कि आज वो नहीं रहा है। अने वो अभी मेरे ख्याल से लोगों की भी इच्छा नहीं होती वहाँ पे कि किसी के साथ बैठे हो, क्योंकि जो हिसाब से स्तर गिरा है, जो हिसाब से बातचीत चल रही है, जो हिसाब से लोग पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। क्या है, ठीक है, मतभेद है वहाँ तक ठीक है, मनभेद नहीं रहना चाहिए। मनभेद से आपकी तो ये कर ही रहे हो, बट पर्सनल लेवल पे उसको भी आप डैमेज कर रहे हो। और जो हिसाब से आप बात कर रहे हो जिन लोगों की, जो फैमिली का ही आपने, राणे या चवन ने जो भी आपने बोला, वो सही में सिर्फ उनके फादर सीएम रह चुके हैं, एक्स सीएम, बाकी उनका क्या अस्तित्व है? खुद निकाले एक बार नाम और लड़ लगे। 10 बार वो बोलते राउत साहब को कि सिक्योरिटी बाहर करो और एक, अरे सिक्योरिटी है ही नहीं उनको, और सिक्योरिटी है ही नहीं तो क्या बाजू करेंगे फिर? ये कोई तरीका नहीं होता है, तमीज सीखनी चाहिए। महानगर पालिका के चुनाव के जानबूझ के रोका गया है जी 100%, क्योंकि महानगर पालिका इनको लेना पड़ेगा, तो इनको बीएमसी मुंबई महानगर पालिका भी लेना पड़ेगा। और मुंबई महानगर पालिका में एक तरफा हमारा उद्धव बाला साहब गढ़ ये 100% चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाला है। इनके अभी जीतते हैं उससे 50% भी इनके आ गए तो बहुत हो गया। मुंबई महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के काबिज में करने के लिए शिंदे गुट को साथ में लिया गया, क्या ऐसा भी चर्चाएं चलती है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली से जो फतवा निकला है वो यही चीज़ का निकला है कि कोई भी हालत में मुंबई महानगर पालिका ये बीजेपी के तरफ
आनी चाहिए। उसके लिए साम दाम दंड भेद जो आपने देखा है अभी पिछले 10 महीने से जो चल रहा है, साम दाम दंड भेद, जिसमें दाम की बहुत ज़्यादा खर्ची और दाम बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 100% ये दिल्ली से फतवा आया है कि बीएमसी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बीएमसी क्या अभी अब अगले 6 महीने में देख लेना आप कि शिंदे सेना में जितने भी लोग हैं, शिल्लक उनका शिल्लक सेना है अभी तो शिंदे सेना में 40 ही आमदार है। आज भी हमारा वजूद है बाला साहब ठाकरे। मातोश्री में कौन रहता है और कौन रहता था इसके पहले? हमको वर्षा की वगैरह ज़रूरत नहीं है। उद्धव साहब तो खुद वही रहने वाले थे मातोश्री पे। ठीक है, शासन का एक ये रहता है कि मुख्यमंत्री ने अपना घर निवास जो रहता है उसमें जाना चाहिए, ठीक है, बट 100% ये बीजेपी का फतवा आया है ऊपर से कि काबिज करो, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ मराठी आदमी, मराठी मानुस रहता है और चाहे कुछ भी हो जाए 100% जीत हमारी होगी बीएमसी में। और वहाँ की महानगर पालिका, आप नागपुर में भी देख लेना ना इस बार महाविकास आघाड़ी में क्या होता है, 100% होगा।